अस्सलाम वालेकुम। कुछ क्रिकेट हो जाए, लेकिन आज मैं हूं होस्ट आपका शोएब अलवी, बिकॉज सवेरा पाशा इज इन दुबई और वो रहेंगी वहां 24 तक। तो मजा आएगा बिकॉज वील गेट अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स फ्रॉम इनसाइड रिपोर्ट्स ऑन दिस प्रोग्राम। कुछ क्रिकेट हो जाए, लेकिन मोइन खान इज विद मी। तो मोइन एज ऑलवेज अवेलेबल और अपनी माहिराना राय देने के लिए। लेकिन बिफोर वी प्रोसीड विद द प्रोग्राम, आगे चलते हैं तो ये देख लेते हैं कि क्योंकि सवेरा पाशा इस वक्त दुबई में है, तो व्हाई डोंट वी जस्ट गो एंड लिसन टू हर, जो उन्होंने वहां से अपना एक वीडियो क्लिप भेजा है। और फिर जो सवेरा बात करती हैं, उसके बाद हम मोइन से भी बात करेंगे कि सवेरा ने जो ब्रेकिंग न्यूज दी है या जो वहां माहौल बताया है उसके बारे में। आइए देखते हैं सवेरा को। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, जहाँ पे इस वक्त तो बहुत सन्नाटा है, मगर 24 अक्टूबर को यहाँ पे होगा बहुत ज्यादा धमाल। बिकॉज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जब मैच होगा तो ये सन्नाटा खत्म हो जाएगा और सारे फैंस यहाँ मौजूद होंगे। वो चैंट्स आपको सुनाई देंगी, वो नारे आपको सुनाई देंगे। सो ये तो इस वक्त की खामोशी है। बट यहाँ पे जब मैं दुबई स्टेडियम की बात करती हूँ, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। बिकॉज कल यहाँ पे मुकाबला होना है इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज का। कुछ देर पहले उसकी भी तैयारियां चल रही थी कि किस तरह वो मैच ओपन किया जाएगा, क्या सारी चीजें होंगी। बट अभी अगर मैं आपको ये बताऊं तो मेरे बैकग्राउंड में आपको यहाँ दो पिचेस दिख रही हैं। दोनों पिचेस पे इस वक्त काम हो रहा है। जिनमें से एक पिच जो है वो कल के मैच के लिए इस्तेमाल होगी, बट जो दूसरी पिच है वो पाकिस्तान इंडिया के लिए इस्तेमाल होगी। मैंने बड़ी कोशिश की कि जाके उस पिच को झांक के देखा जाए, बट ऑब्वियसली बायोसिक्योर बबल की वजह से वी आर नॉट अलाउड अराउंड द ग्राउंड एनीवेयर। सो बहुत ज्यादा जो है वो तैयारियां चल रही हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच के हवाले से। क्योंकि जैसे ही मैं एयरपोर्ट पर उतरी तो बहुत सारी बैनर्स, बहुत सारे स्टैंडीज वहां पे दिख रहे थे वर्ल्ड T20 के हवाले से। एंड जिसको पता चल रहा था कि मैं वो कवर करने आ रही हूँ पाकिस्तान इंडिया का मैच, तो एवरीवन वाज आस्किंग फॉर टिकट्स इस वक्त बिल्कुल अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान इंडिया के मैच के। बिकॉज जैसे आप लोगों को पहले भी हमने बताया था कि 16 मिनट में सारे टिकट्स बिक गए थे पाकिस्तान इंडिया के। बट अभी इस वक्त मैं बताऊं तो तकरीबन 2 से 2,500 दिरहम में टिकट्स मिल रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच पे। जिन्होंने ले लिए हैं पहले टिकट्स, अब वो आगे अगर किसी को सेल आउट कर रहे हैं तो 2 से 2,500 दिरहम में टिकट्स बिक रहे हैं और लोग खरीद भी रहे हैं। बिकॉज पाकिस्तान इंडिया का वो महा क्लैश, इस तरह का क्लैश होता है कि हर कोई उसको विटनेस करना चाहता है और यहाँ स्टेडियम से बैठ के लाइव देखना चाहता है और एंजॉय करना चाहता है। जहां तक मैं दोनों टीम्स की बात करूं तो दोनों टीम्स की जो है वो प्रैक्टिसेस हुई और काफी पॉजिटिव लग रही है टीम पाकिस्तान। जो अगर मैं कैंप की बात करूं तो कैंप से भी काफी पॉजिटिव न्यूज आ रही है, काफी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। सो लेट्स सी कि किस तरह खेला जाता है। बट बाबर आजम के कॉन्फिडेंस के ऊपर सारी चीजें बेस करेंगे। बिकॉज अगर बाबर आजम उस दिन 24 अक्टूबर को आपको कॉन्फिडेंट दिखेंगे तो वो ट्रिपल इफेक्ट जो है वो आपको पूरी टीम की तरफ दिखेगा। इस वक्त बहुत सारी तैयारियां यहाँ आईसीसी कर रहे हैं। आईसीसी के बहुत सारे लोग मौजूद हैं, अलग अलग जगह बैनर्स लग रहे हैं। मेन फोकस तैयारी का भी इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज को लेके, क्योंकि कल पहला सुपर 12 का वो मुकाबला यहाँ दुबई स्टेडियम में खेला जाएगा। मगर उसके बाद एवरीवनस टॉकिंग अबाउट इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया का मैच ये, पाकिस्तान का मैच ये। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है आईसीसी को कवर करना है और ऑब्वियसली लिमिटेड स्पेस है कोविड की वजह से और बबल्स की वजह से। कोविड की वजह से वो डिस्टेंस मेंटेन रखना पड़ेगा। सो मीडिया बॉक्स में भी जो है वो लिमिटेड जर्नलिस्ट जो है वो अलाउ होंगे। सो इस वक्त जो ये हैपनिंग हो रही है यहाँ हो रही है। मगर फिर मैं आपसे कहूँगी इस खामोशी पे मत जाइएगा। ये खामोशी तूफान से पहले की खामोशी है, क्योंकि 24 अक्टूबर को यहाँ भरपूर शोर मचता हुआ आपको सुनाई देगा। हाउस पैक, जैम पैक होगा। जितने क्राउड अवेलेबल है, अलाउड है, उतना क्राउड यहाँ पे अवेलेबल होगा, भरा हुआ होगा और नारे, शोर शराबा, चर्चे, मैच को एंजॉय करते हुए बहुत सारे आपको जो है फैंस यहाँ दिखेंगे। कुछ एरिया जो है वो ब्लू में होगा तो कुछ एरिया जो है वो ग्रीन में होगा। सो इस मुकाबले में है सबकी नजर और दुबई में काफी ज्यादा शोर चर्चा है इस मुकाबले को लेकर। अगर मैं लोकल डोमेस्टिक इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स की बात करूं तो लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि किसी तरह इंडिया पाकिस्तान का टिकट मिल जाए और हम किसी तरह इंडिया पाकिस्तान लाइव देख सकें। बट वो तो मुझे लगता है मुश्किल है, बड़ा अब मुमकिन नहीं, बिकॉज अब काफी टाइम हो गया है।
बट तैयारियां जोरों शोरों में है. सो जस्ट गेट रेडी फॉर 24 अक्टूबर, जहां पे हमें एक्शन में देखेंगे दो आर्क राइवल्स. जब जब क्रिकेट के मैदान पे वो आमने सामने होते हैं, तब उन दोनों के फैंस का सपोर्ट, उन दोनों के मीडिया का सपोर्ट भरपूर होता है. सो लेट्स सी 24 अक्टूबर को क्या हंगामा यहाँ पे होता है, और फिर उस हंगामे को हम फिर से एंजॉय करेंगे आप लोगों के साथ. बट अभी तक के लिए इतना है. That was Savera Pasha for you. I think we're very proud, मोइन, कि सवेरा, जैसे उन्होंने बताया कि बहुत लिमिटेड मीडिया एक्सेस दी है, एक्रेडिटेशन दी है आईसीसी ने, बट फॉर सवेरा टू बी देयर वी वेरी लकी. दैट मीन्स शी इज अमंग द टॉप रिपोर्टर्स हु हैव बीन गिवन. अच्छा, कमिंग टू व्हाट सवेरा इज सेइंग, मोइन, एक बात जो उन्होंने कही कि 2 रोज पहले और एक पूरा समा बन चुका है दुबई में, पूरा एक शहर हो रहा है. Last you played in a World Cup match against India was 1999, right? वहां पे भी इंग्लैंड में भी यही था, जो दुबई है वही इंग्लैंड है, चाहे वो बर्मिंघम हो, मैनचेस्टर हो, लंदन हो, वही पाकिस्तान इंडिया के लोग होते हैं. हाउ डिड यू 48 आवर्स पहले आप लोग क्या कर रहे होते थे अगेंस्ट इंडिया? सॉरी, बिफोर द मैच. आई मीन बिफोर द मैच ऑफ कोर्स रिलैक्स करते हैं और कुछ भी नहीं. आपको पता होता है कि इतना प्रेशर वाला मैच है, देन यू हैव टू बी फोकस कि आपने मैच में क्या करना है. मैच की प्लानिंग बेसिकली कर रहे होते हैं, और राइट लेफ्ट कोशिश करते थे कि ना बातें सुनी जाए, ज्यादा कोचिंग, बाहर निकलते थे, रेस्टोरेंट्स में जाते थे, कोचिंग टिप्स ना ली जाए. कोशिश करते थे विद इन द टीम रहे, हम टीम के साथ ही बाउंड रहे. यू नो, जब बंदा स्कैटर्ड होता है, थोड़ा सा जाता है, डिफरेंट टिप्स मिलना शुरू हो जाती हैं, डिफरेंट कोचिंग लोगों की मिलना शुरू हो जाती है. यार मैच में ये कर देना, मैच में वो कर देना, यू नो. तो आपका जो अपना प्लान होता है उसके ऊपर वो चीजें हावी हो जाती है और आप वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं थोड़े से, यू नो. तो इसीलिए मैंने उस दिन भी प्रीवियसली कहा था कि लड़कों को बिल्कुल रिलैक्स करना चाहिए, बिल्कुल फोकस होना चाहिए, मीडिया की तरफ ना जाए, रिपोर्ट्स की तरफ. जो इन्फॉर्मेशन आ रही है मैच के बारे में या ओपोनेंट के बारे में, आई थिंक टेक्निकली अपने आप को विजुलाइज करें कि उनको किस तरह हैंडल करना है उस मैच के अंदर, और वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी टीम के लिए एज अ टीम मैन. यू नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जब आप इस तरह की अप्रोच लेके जाते हैं तो नेचुरली आप बड़े फोकस होते हैं. आपने इमेजिन किया वो होता है कि मैच में जाके मैंने किस बॉलर को किस तरह खेलना है, किस बॉलर को कहाँ शॉट्स मुझे मिलेंगे, क्या फील्ड रखता है वो, यू नो, किधर गैप मिलेंगे, किधर मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ शॉट इजीली, मेरे लिए इनोवेशन किस तरह इजी होगी, यू नो. तो वो तमाम चीज आप विजुलाइज कर रहे होते हैं, नॉट एज अ टीम बट एज एन इंडिविजुअल. ये आपका एक पर्सनल प्लान होता है जो आपने टुवर्ड्स योर टीम कंट्रीब्यूट करना होता है. तो आई थिंक बाकी सारी चीजों को हटा देना चाहिए साइड, लेकिन डिस्ट्रैक्ट नहीं होना आपका चाहिए. अपना प्लान होता है, दैट्स पार्ट ऑफ द टीम प्लान, स्ट्रेटजी. Exactly. क्योंकि आप अगर परफॉर्म कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर परफॉर्मिंग फॉर द टीम, यू नो. अगर टीम की एक स्ट्रेटजी है कि आपने पहले 6 ओवर में ये करना है, तो आपका जो इंडिविजुअल प्लान होता है वो उसी के अंदर मोल्ड किया गया होता है. बिल्कुल ऐसे ही होता है, यू नो. इंडिविजुअल प्लान ये होता है, लाइक हर प्लेयर मैच को जितवाने के लिए खेल रहा होता है, अपनी परफॉर्मेंस करने के लिए खेल रहा होता है. हाउ ही आई मीन सी हिमसेल्फ कि मैंने किस तरह प्रोग्रेस करना है मैच में जाने के बाद. अच्छा, बात समय ये भी होता है, स्पेशली आजकल तो बहुत होने लगा है, जब से इतनी टीम थिंक आ गई है, बीच में थिंक टैंक मौजूद होता है, कि एक टीम स्ट्रेटजी बनती है, फिर हर प्लेयर को एक रोल दिया जाता है कि भाई तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है. कितनी दफा ये होता है कि कोई प्लेयर समझता है यार जो रोल मुझे दिया गया है ये वो मेरी स्ट्रेंथ नहीं है लेकिन करना तो है. ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि देन यू सैक्रिफाइस योर ओन पर्सनल गोल्स फॉर द टीम. ऐसा कोई भी ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स प्लान मेरा ख्याल है कि नहीं होता कि किसी इंडिविजुअल के ऊपर आप हावी कर सके वो चीज. बाबर आजम का एक नेचर ऑफ प्ले है, यू नो, उसने वैसे ही खेलना है. एट द एंड आपने क्या देखना, आपने स्ट्राइक रेट देखना है T20 क्रिकेट के अंदर कि आपका स्ट्राइक रेट क्या है, यू नो. अबव 120 टॉप प्लेयर्स का होना चाहिए, वो होता है बाबर का हमेशा. बट द वे ही प्रोग्रेसेस द गेम, अपनी इनिंग को जिस तरह बिल्ड करता है, लोग बोलते हैं यार ये क्या खेल रहा है, यू नो. ही इज अ सो वंडरफुल प्लेयर. एट द एंड जब हम जाते हैं देखते हैं उसके इतना कंसिस्टेंट, बड़े स्ट्राइक रेट उठा लेता है सेकंड हाफ ऑफ द इनिंग्स, बिल्कुल उठा लेता है, बिकॉज के हर बैट्समैन. यू थिंक दैट वेस्ट द पावर प्ले? पावर प्ले भी तो वेस्ट हो जाता है. वेस्ट जरूर आप कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी इन अ वे, बट यू हैव अनदर पार्टनर टू बी देयर, यू नो, टू वही डिफरेंट रोल्स होते हैं, यू नो. अब नेचर आप अगर रिजवान का देख लो, रिजवान डिफरेंट प्लेयर है, यू नो. वो जाता है बॉलर्स को हिट आउट करता है, यू नो, चांस लेता है. वेयर एज बाबर बहुत ही कूल काम अकॉर्डिंग टू द बॉल जो आ रही होती है, अकॉर्डिंग टू द फील्ड प्ले कर रहा होता है.
कोई अननेसेसरी चांस नहीं मोइन, लेता। अभी हम ये देख रहे हैं कि जैसे हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली जो पहले 2 मैचेस में हैं, उसमें आप ऑब्वियसली अपनी बेस्ट 11 खिलाते हैं, तो उसमें वो नजर आ रहे हैं। व्हाट रोल डू यू सी ऑफ हारिस रऊफ? बिकॉज हारिस रऊफ का ये है कि 140 किलोमीटर इन आवर पे कंसिस्टेंटली उसकी बॉलिंग हो रही है। उसको क्या रोल दिया जाएगा कि बीट द बैट्समैन विद पेस या लाइन एंड लेंथ रखो, बिकॉज यू कैन रियली हैव बोथ। आई थिंक जिस तरह के हारिस रऊफ बॉलर है, इज ए स्ट्राइक बॉलर, ही नीड्स टू गेट द विकेट फॉर योर टीम, यू नो, दैट्स हिज रोल। वो मैं नजर जो मुझे नजर आता है या मुझे समझ में आता है उसकी स्ट्रेंथ देखते हुए, यू नो, सिंपली उसको तो क्योंकि वो है ओल्ड बॉल का बॉलर है, जहां बॉल स्विंग हो रहा होगा, यू नो, रिवर्स हो रहा होगा, वहां बहुत इफेक्टिव होगा। अच्छा, हार्ड पिच है, उसकी वजह से आपके ख्याल में जो वाइट बॉल है जब वो हार्ड पिच के ऊपर पड़ती है, बिकॉज दुबई इज गॉट हार्ड पिचेस, ग्राउंड भी आई थिंक रीजनेबली हार्ड है, डज इट हेल्प? देखिए, हार्ड पिच से फर्क नहीं पड़ता अनटिल अनलेस के सरफेस क्लियर हो, ग्रास नहीं हो उसके ऊपर। हार्ड होगी, ग्रास होगी, उसके ऊपर बॉल स्केट करेगा, वो जो बॉल की शाइन है वो रफ नहीं होगी प्रॉपरली। बट वेरएज कि अगर आपको यही पिच मट्टी वाला मिल जाता है, यानी जो टॉप प्लेयर होती है उसके ऊपर अगर घास नहीं है तो बॉल जल्दी रफ हो जाता है, यू नो, तो आपके जो वो बॉलर जो रिवर्स स्विंग कराना जानते हैं उनके लिए बहुत इफेक्टिव हो जाता है। तो हारिस रऊफ वुड बी बेटर समवेयर इन द मिडिल, या ऑफ कोर्स इन द मिडिल, एंड ही विल बी इफेक्टिव व्हाइल बॉलिंग फर्स्ट ओनली, क्योंकि सेकंड बॉलिंग में अगर आप जा रहे हैं, और हारिस जैसे बॉलरों को अभी हमने देखा कि पिछले मैच में भी पिटाई हुई है बिकॉज ऑफ द ड्यू फैक्टर। वी कांट हेल्प इट, तो टॉस अगर हार गए, बिल्कुल वो हार गए। तो सेकंड इनिंग में फिर क्या करेंगे? उसको जल्दी बॉलिंग कराएंगे? देखिए, सेकंड इनिंग में करा सकते हैं हम नए बॉल से, उसको प्रैक्टिस पिछले दिनों कराई भी है, काफी दफा ट्राई भी किया हमने नया बॉल, बट नए बॉल पे मेरा ख्याल है कि शाहीन शाह और या तो हसन अली या इमाद वसीम से अच्छा कोई बॉलर नहीं जो विकेट टेकिंग भी है, यू नो, इमाद भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, इमाद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, एंड देन शाहीन उसका नया गेंद विद पेस अंदर आता है, तो जो इंडियन बैट्समैन है सारे वर्नेबल है। वो ऑफ स्टंप की बॉल पे आउटसाइड दिया, ऑफ स्टंप जाती हुई बॉल को बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन ये चीज हमने देखी हुई है पहले भी, जहां विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे टॉप क्लास बैट्समैन को आमिर ने आउट किया था, आमिर का ठीक ठाक अंदर बॉल आ रहा था तो परेशान हो रहे थे वो, यू नो, आप 1-2 बॉल अंदर लाके एक आधी बाहर निकाल दी, तो इसी तरह डिसीव कर सकते हैं इतने टॉप ऑर्डर बैट्समैन को। और अगर एक ही स्विंग पे चले गए आप तो बैट्समैन के लिए इजी भी हो जाता है, यू नो। ऑलराइट, मोइन की आप बातें सुन रहे हैं, विल और भी बातें करेंगे, फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ और हमारे पास वीडियोस हैं, कुछ और लोगों ने टीम से को मैसेजेस दिए हैं, विल हैव अ लिसन टू दैट, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, और हम बात कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच की। ब्रेक पे जाने से पहले हमने सवेरा पाशा की भी रिपोर्ट सुनी, मोइन से भी बात की, उसके ऊपर एक एम्बियंस के ऊपर भी बात की। एंड मोइन, लेट्स हैव अ लुक एट द पैकेज जो हमारी प्रोडक्शन टीम ने बनाया है फॉर द 24th, एंड पैकेज देखने के बाद मोइन से कुछ बातें करते हैं अबाउट। राइट, यू सॉ द रिपोर्ट। मोइन, आपने भी सुनी। एक बात बताएं, आपने कहा कि ठीक है मैच से पहले जरा सा अवॉइड करते हैं फैंस को बाहर एडवाइस लेने से, ज्यादा अखबार पढ़ने से। जब आप ग्राउंड में होते हैं, ग्राउंड में अतराफ में तो सब बैठे हुए हैं। अच्छा, मेजोरिटी, मैंने सेंचुरियन का भी मैच मुझे याद है, आई वाज ऑन द ग्राउंड, आप 2-3 वर्ल्ड कप्स में खेल चुके हैं, 70% इंडियंस होते हैं, मेजोरिटी आपके ब्लूज नजर आते हैं। हाउ मच प्रेशर डज इट गिव के क्राउड का कितना प्रेशर होता है, जो बाइस्ड क्राउड होता है? आई थिंक पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे तो बड़ा मोटिवेट करता था ऐसा, जब भी इंडियंस हमारे ओपोनेंट बैठे होते थे क्राउड के अंदर और आपको बोलिंग कर रहे होते थे, तो इट गिव्स यू लाइक स्ट्रेंथ, एनर्जी देते थे वो लोग, यू नो, कि आपने फाइट बैक करना यार, आपने वर्क प्रूव करनी है अपनी, यू नो। तो इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू टेक इट, यू नो, इट डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल कि वो किस तरह इसको लेता है। तो बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उसको पॉजिटिव लें कि यार ये बैठे हैं, मैंने प्रूव करना है इनको रॉन्ग, ये आए मुझे रॉन्ग प्रूव करना है, मैंने इनको रॉन्ग प्रूव करना है, यू नो। तो वो जो मोटिवेशन मिलती है ना आपको, उसका कोई मैच नहीं है। और अक्सर ऐसा हुआ है, हमने जब इंडिया को इंडिया में जाके हराया बहुत दफा, 98-99 सीरीज, सारे प्लेयर्स ऐसे होते थे कि यार आज बस मैच छोड़ना ही नहीं है इनको, यू नो। तो वो आप लोग तो लास्ट मिनट में लगे रहते थे। वो जो टेस्ट जीता था, 17 रन 5 विकेट, पता नहीं 30 रन 5 विकेट चाहिए, तो 17 रन से जीत गए थे आप। आई मीन के सपोर्ट मिली नहीं ना क्राउड में इंडिया से, यू नो। इंडिया की
टीम इंडिया की फेवरेट। वो तो खामोशी छा जाती थी every time out होता मैं था बोलता इंडिया। वो मोटिवेशन आपको मिलती है इसी से कि आप खुद किस तरह सोचते हैं यार ये पूरे स्टेडियम को मैंने रॉन्ग प्रूफ करना है, तो आप फाइट कर रहे होते हैं। इसी तरह बहुत सारी ऐसे हमारी इनिंग्स है, सईद भाई ने जिस तरह चेन्नई में 194 की इनिंग खेली थी, आई थिंक ये वो जज्बात होते हैं जो आपको फिर मैच में नजर आते हैं कि यार प्लेयर के अंदर जज्बा कितना, एंड द बेस्ट थिंग इज कि आप जितना मर्जी क्राउड का प्रेशर हो, जितना मर्जी क्राउड बुलिंग कर रहा हो, आपका कंसंट्रेशन लेवल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज कि अगर आप बैटिंग कर रहे हैं और बैट्समैन बॉलर के हाथ में बॉल को नहीं देख रहा, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाती है, आपको बॉल नजर नहीं आ रही होती, आप वो कहना चाहिए वो हवन्नक हो जाते हैं, बिल्कुल आपको समझ ही कुछ नहीं आ रहा होता। तो इट्स बेटर एंड द सिंपल वे इज वन बॉल एट अ टाइम, सी द बॉल, हिट द बॉल और प्ले द बॉल, बहुत मुश्किल काम है। ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत इजी भी काम है अगर आप समझदार हैं। आपको पता है, देखें जब आपने सारी जिंदगी प्रैक्टिस की हुई होती है, आपको पता है कि क्या फील्डर खड़े होते हैं, किधर प्लेसमेंट होती है, आपने फिर बॉल को देखना, आपने वही प्रैक्टिस की हुई है। आपके जो प्लेयर्स हैं जितने आउटफील्ड में वो तो फीड हो जाते हैं इधर, फिर आपने सिर्फ बॉल को देखना और आप जब आपको पता होगा तो ऑटोमेटिकली आपके शॉट में एग्जीक्यूशन, बिकॉज आपने सारी लाइफ उस चीज की प्रैक्टिस की हुई होती है। मैं नाजरीन आपको एक बात बताऊं, पता नहीं कितने लोगों को ये बात पता है, मोइन जो ये बात कह रहे हैं, ही इज एक्चुअली वॉक्ड द टॉक। जो इन्होंने कहा है वो करके दिखाया। 26 for 6 पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया। कैन यू टॉक अबाउट दैट इनिंग्स? ऑफ कोर्स, मैं 26 में 26 आप बैटिंग कर रहे थे। हम कलकत्ता टेस्ट मैच के अंदर जिस वक्त मैं बैटिंग करने गया उस वक्त बिल्कुल 26 पे 6 थे और आई वॉज लिटरली यॉर्निंग व्हेन आई वॉज सिटिंग इन द ड्रेसिंग रूम। तो वसीम मैं मुझे बोलता है यार तू सो रहा उधर प्रेशर पड़ा हुआ है। मैंने कहा रहने दे, इस प्रेशर में मुझे नींद आती है, मैं रिलैक्स हो जाता हूँ ऐसे। तो मैं आई एम प्लानिंग बट एट द सेम टाइम आई एम फीलिंग लाइक मैं लो हो जाता हूँ थोड़ा सा, बट मैं जब जिस वक्त गया था तो उस वक्त मैंने जिस तरह आपको ये बताया कि वन बॉल एट अ टाइम, आपने सिर्फ बॉल को देखना, आपकी फील्ड आपकी सेट हो गई थी और जाके फिर मुझे बॉल नजर आ रही थी, मैं अटैक कर रहा था। काउंटर जब अटैक करते हैं आप तो एकदम तितर बितर हो जाते हैं। 200 पे टोटल ले गए आप लोग? 188 पहली इनिंग में हम ले गए थे, 188 पे टोटल। फिर सेकंड इनिंग में सईद भाई ने अकेले ने बैट कैरी किया था, 188 उस मैच में बनाए थे, एक बड़ा यादगार मैच था। तो सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आप को अपने प्लान्स को सिंप्लीफाई करना होता है बेसिकली, एंड वी वन एट द एंड, वो द फेमस मैच जिसमें नदीम खान साहब ने थ्रो मारी थी, सचिन तेंदुलकर शोएब अख्तर से रन आउट हो गए थे, पूरे स्टेडियम 70-80 हजार लोगों को खाली करना पड़ गया था। तो आई थिंक कहने का बेसिक मकसद ये है कि आपको अपने प्लान को सिंप्लीफाई करना है। बड़े मैच के अंदर उस प्रेशर को जो आपके ऊपर बिल्डअप अननेसेसरीली हो जाता है, तो उसको काउंटर करने के लिए आपको अपने प्लान्स को बहुत सिंप्लीफाई करना है। एब्सोल्युटली। और मोइन, रमीज राजा ने भी एक वर्चुअल मैसेज दिया है अपने प्लेयर्स को। उसमें उन्होंने कहा है, पहली बात घबराना नहीं है, अच्छा डरना नहीं है और बिला खौफ खेलो और बाकी अल्लाह पे छोड़ दो। साथ में बाबर आजम से ये कहा है कि जारहाना कप्तानी करनी है एंड पूरी टीम को एक और चीज कही है जो आपने भी जिसका जिक्र किया, सोशल मीडिया पे ना जाओ, सोशल मीडिया की ना सुनो। डू यू एग्री? आई थिंक सबसे पहला वाला जुमला घबराना नहीं, क्या उन्हीं का था मैं पैराफ्रेज कर रहा हूं, तो आई डोंट नो उन्होंने एग्जैक्टली ये 3 लफ्ज किए हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ये ना सोचो कि हार जाएंगे जीत जाएंगे, जस्ट गो आउट। आई थिंक नेचुरली कोई भी चेयरमैन हो, हम खुशकिस्मत है कि इस वक्त जो चेयरमैन है वो हमारे फॉर्मर कैप्टन है, क्रिकेटर है हिमसेल्फ, ही नोज एंड ही वाज देयर इन द 92 वर्ल्ड कप विद यू। बिल्कुल, उन्होंने सारे गेम्स खेले, उनको पता है किस तरह का प्रेशर होता है। आई थिंक ये एक कहना चाहिए कि चेयरमैन नॉर्मली एक मोटिवेशनल स्पीक तो करते हैं टीम के साथ, हौसला बढ़ाने के लिए, बट उनका मोटिवेशनल एक टॉक करना, या बात करना एक अलग माने सपोर्ट करना, बिकॉज के वो सब चीजों से थ्रू हुए हैं, तो आई थिंक ये पॉजिटिव लेना चाहिए टीम को। He's played 2 वर्ल्ड कप्स, एक में हम सेमीफाइनल में पहुंच गए थे 1987 में, बिल्कुल, और दूसरे में तो जीत के। हाँ जी बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी बात है और हर चेयरमैन को, चाहे वो क्रिकेटर हो या नॉन क्रिकेटर, अपनी टीम को जरूर हौसला देना चाहिए। मेरा ख्याल है अगेन, हारना जीतना इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, मैटर जो करता है ना, हाउ यू प्ले द गेम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप लड़के हारे,
आप अच्छा मैच खेलें, कोई बुरा नहीं मानते। अच्छा, ये हमारे फैंस भी यही कहते हैं, जितने पाकिस्तानी कौम है, क्रिकेटर्स बाज दफा ये कह देते हैं कि जी कौम हमसे एक्सपेक्ट ज्यादा करती है। मेरा ये ख्याल है, मैं जितने लोगों से मिला हूं वो कहते हैं यार हार जीत तो है खेल में, हम इतने बेवकूफ थोड़ी हैं, लेकिन यार कुछ हिम्मत तो दिखाओ, तो लड़के तो हारो। मैच होना चाहिए, लड़के होना चाहिए, मैच क्लोज मैच हो जाए, फिर बंदा बोलता है कि हाँ यार फाइट हुई है, यू नो। बट वन साइडेड मैच नहीं होना चाहिए। इंडिया को हमने बहुत हराया, वन साइडेड मैचेस हराए। इंडिया के प्लेयर्स भी रोते रहते थे और इवेंचुअली शारजा में क्रिकेट ही बंद करा दी, प्लेयर्स ने मिलकर कराई है कि पाकिस्तान से हम जीत ही नहीं सकते, यू नो, वहां पे जीतते ही नहीं हम वहां पे, तो क्रिकेट ही खत्म करा दी गई। उनके बोर्ड ने भी कराई थी, वो बखाते से कुछ ये हो गया था कि यार आप पाकिस्तान को बहुत फेवर होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रेशर तो नेचुरली बिल्डअप होता है दोनों नेशन, जहां भी पाकिस्तान हारे या इंडिया हारे, यू नो। हमने इंडिया को बहुत हराया है प्रीवियसली, फिर एक टाइम आया जब इंडिया हमारी टीम लास्ट के ऊपर 20 years के, लेट्स गिव क्रेडिट टू इंडिया, लास्ट 15 years में वो अपनी क्रिकेट कहीं और ले गए। हम क्रिकेट जो है उस लेवल हमारी क्रिकेट भी गई है पिछले अगर 5 सालों में। देखें ये PSL जो T20 क्रिकेट आई है ना, इसकी वजह से टोटल रेवोल्यूशन आया है दुनिया की क्रिकेट के अंदर, यू नो। अगर आप विजुलाइज करें, थोड़ा सा पीछे जाएं, 2010, 2007, 2008, 2009 में जब ये इंडियन क्रिकेट लीग शुरू हुई थी, यू नो, आई वाज द वन कि मैं यहाँ से प्लेयर्स को लेके गया था और उस लीग को फिर खत्म किया गया, IPL खेले थे, और फिर IPL शुरू हो गई, यू नो। और IPL में क्या हुआ आप ये देखें, IPL ने दुनिया के तमाम प्लेयर्स को, दुनिया की तमाम टीमों के टॉप प्लेयर्स को इंगेज कर लिया। उनके अर्ली रिटायरमेंट्स हो गए, यू नो, उनको इतना पैसा मिला, उन्होंने कहा यार साइड में रखो अब ये, हम इतनी क्रिकेट खेल चुके, इतने सीनियर मोस्ट, हम ऑन द वर्ज ऑफ आर फिनिशिंग आर कैरियर, यू नो, वहां मौजूद है, तो इट्स बेटर कि 1-2 साल अर्ली रिटायरमेंट लेको। मैगरा को देख लें, शेन वॉर्न को देख लें, रिकी पॉन्टिंग को देख लें। दुनिया की जो टॉप टीम ऑस्ट्रेलिया थी उसको इंडिया ने तोड़ दिया। आई थिंक इट्स अ बिजनेस, कहना चाहिए कि एक मूव था, यू नो। उनके प्लेयर कम कर दिए, अपनों को ट्रेनिंग दिलवा दी उन लोगों से। फिर इवेंचुअली हुआ क्या, एट द सेम टाइम आपके जो यंगस्टर्स थे आपके मुल्क के, इंडिया के जितने, उन टॉप प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं, यू नो। एंड अगेन यू पुट रेवेन्यू, यू नो, टॉप कोचेस, मैं वही बोल रहा हूँ ना आपको कि इवेंचुअली क्या, वो दुनिया की सारी टीमें कमजोर हो गई, इंडिया की टीम स्ट्रांग होनी शुरू हो गई और इंडिया ने फिर कॉन्कर्ड की दुनिया की क्रिकेट को, यू नो। वर्ल्ड कप जीते उन्होंने, यू नो, T20 वर्ल्ड कप भी जीता एंड ODI वर्ल्ड कप भी जीता, और धोनी उसमें कहना चाहिए कि टॉप एक लीडर बन के सामने इंडिया क्रिकेट के। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इट वाज नॉट ओनली कि सिर्फ प्लेयर्स का कंट्रीब्यूशन, आई थिंक इट वाज अ वेरी स्मार्ट मूव ऑफ द BCCI कि उन्होंने इंजेक्ट किया पैसा, दुनिया की टीमों को कमजोर किया, अपनी टीमों को स्ट्रांग किया, स्पॉन्सर्स को अंदर लेके आए, इतना रेवेन्यू जनरेट किया लोगों को, उन्होंने स्प्रेड किया, जो एक अच्छी बात है। उन्होंने IPL का रेवेन्यू अपने पास नहीं रखा, उन्होंने 26 स्टेट्स में बांट दिया। देख लेना कि पिछले 10 साल से इंडियन टीम के अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, हम कहते हैं इंडिया में टैलेंट ऐसी था, पहले भी सचिन भी खेलते थे, उससे पहले बहुत से ऐसे प्रसाद था, लेकिन इस लेवल का नहीं था, इस लेवल का, बिकॉज के इस IPL के आने से इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है, उनको मैटर ही नहीं करती अब कोई चीज, यू नो। जब आपको एक फियर खत्म हो जाए, यू नो, फेलियर का, तो फिर आप इसी तरह परफॉर्म करते हैं। और यही वो कॉन्फिडेंस इस वक्त इंडिया में वाकई नो डाउट नजर आता है हमें, जब हम देखते हैं एज अ फैन ऑफ क्रिकेट देखते हैं तो हमें नजर आता है बेटरमेंट, बिकॉज कि इन पिछले 10 सालों में उन्होंने दुनिया की तमाम टीमों को, ज्यादातर टीमों को उनकी कंट्री में जाके हराया। और अभी ऑस्ट्रेलिया में तो अपनी B टीम से हरा दी ऑस्ट्रेलिया की A टीम को। ऐसे ही है, तो आई थिंक ये इसको क्रेडिट देना चाहिए हमें कि उन्होंने अपनी क्रिकेट में काफी इन्वेस्ट किया। राइट, लेट्स फेस इट, जहां पे क्रेडिट है वहां क्रेडिट देना चाहिए। नाज़रीन, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आपको बताते चले कि मैथ्यू हेडन को हायर किया है। रमीज राजा ने खासतौर में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा था कि ही वांट्स टू ब्रिंग इन मैथ्यू हेडन। फिलेंडर को भी लाएं, लेकिन फिलेंडर इज गॉट अ प्रॉपर बॉलिंग कोच। मैथ्यू हेडन को लाएं मोर एज अ मेंटोर, मोर बिकॉज ही वाज अ, जो जिन लोगों ने मैथ्यू हेडन को नहीं देखा है, वो 1990s में उनका डेब्यू हुआ, फिर वो काफी खेले, another 10-12 years. He was one of the most powerful hitters of the ball, one of the most brave, and जो मतलब he was just about everything that आपने विव रिचर्ड्स को देखा होगा in the 80s और 70s. तो मैथ्यू हेडन को लेके आए to inject some positivity. मैथ्यू हेडन ने एक वीडियो खिताब भी किया
और क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं, फिर मोइन से बात करेंगे. We have a World Cup to win, and right now we have the first game of the tournament to also win. It's always fantastic to see how players perform in a pressure match. This camp has got some wonderful assets that will perform on the day. I think that we have a very strong batting combination, including Hafiz as well. Inside that knowledge and that wisdom and that ability to be able to build and create opportunities at the top of the order is certainly from a batting sense our strength. Right. मुझे तो कुछ ज्यादा घबराई भी लगे. देखिए आजकल जिस तरह की वीडियो मोबाइल से बन रही है उसमें ऐसी हो जाता है, आप प्रॉपरली बैठे नहीं होते या प्रॉपरली मीडिया मतलब वो जो पेप टॉक देना यू ब्रॉट इन एज अ मेंटोर, और वो जरा सा आप सर्कमस्पेक्ट सा लग रहे हैं, यू आर नॉट श्योर. I hope he's not carrying this body language into the team. I don't think so. But जिस तरह के नेचर वाइज ये प्लेयर थे नेशनली, क्या प्लेयर थे, क्या पॉजिटिविटी. मैंने इनको देखा हुआ खेलते, इनके अगेंस्ट खेला हुआ, वकार को, वसीम को, सकलैन को, जो टॉप बॉलिंग थी हमारी, सबके खिलाफ रन किए हुए. वो पॉजिटिविटी आई होप के टीम में ला सकें. लड़कों ने देखा हुआ भी है इनको, बट इट अगेन विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर कि एक पर्टिकुलर टूर्नामेंट के लिए आए. नेशनली उनको टीम को समझते हुए, बातचीत करते हुए, प्लेयर्स को समझते हुए थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा. बट आई होप कि अगर वो सेंसिबल होंगे, मैंने क्योंकि काम नहीं किया उनके साथ. ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट गाय. ही वाज ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने इनको अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रखा था एज अ प्लेयर रिप्रेजेंटेटिव, व्हाटएवर. क्वालिफाइड बहुत है, बहुत इंटेलिजेंट आदमी हो, जैसे आपने कहा, आप तो खेले में. हाँ बिल्कुल. ये तो यही बोल रहा हूँ शोएब भाई कि आई होप कि वो अपना मैसेज कन्वे करने के काबिल हो और उनका मैसेज कन्वे हो जाए. ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिकॉज वो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन ना हो जाए अगर कोई इंटरप्रेट करने बैठ जाए. ये एक आर्ट है. मैथ्यू हेडन की आई डोंट नो कि कितनी क्रेडिबिलिटी एज अ कोच, तो एक इतनी बड़ी पहली दफा इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर और डायरेक्टली वर्ल्ड कप के अंदर, उनके लिए भी एक चैलेंज होगा. वो अपनी पूरी कंप्लीट एफर्ट करेंगे. ये बात है, जिस तरह के वो फाइटर है, बस मैं यही कह रहा हूँ कि वो कोशिश करेंगे हत्तुल इम्कान, यानी उनकी कहना चाहिए कि जो एबिलिटी है और द सिंसेरिटी टुवर्ड्स द गेम, उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते वो. उन्होंने इसी तरह अपना पूरा कैरियर खेला और मुझे उम्मीद है उनसे बहुत ज्यादा. He was one of those जिनको कहते थे अर्ली रिटायरमेंट लिए. बिल्कुल कोशिश पूरी करेंगे. जब बंदा एफर्ट कर रहा होता है तो नेचुरली रिजल्ट्स भी आते हैं. बट अगेन डिपेंड कि जिस जगह वो कोशिश कर रहे हैं, जो लेसन दे रहे हैं, आया कि वो जो लेसन लेने वाले स्टूडेंट है वो भी के नंबर 1 आने के लिए प्लेयर की एक इनसिक्योरिटी भी रहती है कि जो ये मुझसे कह रहा है, अगर मैंने कर दिया और मैं आउट हो गया तो ये तो चला जाएगा वापस, मुझसे पूछा जाएगा. अच्छा मोइन ये बताएं, आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन. जो मेंटोर लेकर आए हैं, इसी तरह क्वेटा ग्लैडिएटर्स विव रिचर्ड्स को लेकर आए. अच्छा, जिस तरह से विव रिचर्ड्स का एक ऑब्वियसली अंग्रेजी लैंग्वेज है, हमारे क्रिकेटर्स भी इतनी अंग्रेजी नहीं समझते, यही मैथ्यू हेडन का है, वो भी लाए, तो बिल्कुल मैच अप है. व्हाट डिड विव रिचर्ड्स डू टू क्वेटा ग्लैडिएटर्स? बिकॉज एकदम से क्वेटा ग्लैडिएटर्स वाज ऑलरेडी अ वेरी गुड टीम, यू वर ऑलरेडी अ वेरी गुड कोच, बट विव रिचर्ड्स ने ऐसा किया था जो हम एक्सपेक्ट करेंगे मैथ्यू हेडन करेगा. इतने बड़े बड़े प्लेयर्स लाइक मैथ्यू हेडन भी नो डाउट बड़ा प्लेयर है, बड़े स्कोर्स किए हुए हैं, बड़े बड़े दुनिया के बॉलर्स को मारा हुआ है. ट्वाइस वर्ल्ड कप विनर है. विव ने भी दुनिया के उन बॉलर्स को, उन टॉप टीमों को मारा हुआ है उन्होंने, और वो ट्रेंड सेटर है बेसिकली. वो 30, 35, 40 साल पहले वो क्रिकेट खेल के गया जो आज हम लोग खेलते रहे. डगआउट में वो उसकी प्रेजेंस से क्या फायदा हुआ? उसकी प्रेजेंस वही बता रहा हूँ आपको. उसका जो बॉडी लैंग्वेज है ना, इट इज सो पॉजिटिव. लाइक वो एक एक छोटे छोटे बच्चे को उठ के उसको बकअप करना, बैक करना. आपको एज ए यंगस्टर और क्या चाहिए? आपका सीनियर प्लेयर हो और इतना उसका नाम हो दुनिया में, वो आपको एक बैग पे जो थपकी मार के बोलेगी, ऑफ कोर्स वो जो उठ के उसका जॉय करना है वो टीम को, लड़कों में जरा फाइटिंग स्पिरिट ज्यादा आ जाती है. ऑफ कोर्स आती है, बिल्कुल. और फिर एक हल्की फुल्की पेप टॉक भी हम हमेशा कराते थे बिफोर वी गो इन. तो हमेशा वो यही कहता है, कम्पीट करना है, आपने कम्पीट करना है. बेसिकली जो दूसरे कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हो. तो कॉम्पिटिशन लेवल बिल्कुल हाई इंटेंसिटी में होना. अच्छा मोइन, आपने एक और बात की, सोशल मीडिया कि टीम को सोशल मीडिया से दूर रखो. और आप लोग भी जब आपके जमाने में सोशल मीडिया नहीं था तो आप लोग अखबारों से भी दूर रहते थे, व्हाटएवर. अभी एक ट्वीट आई है विराट कोहली की, उन्होंने सोशल मीडिया पे खुद जाके प्रेजेंस दे दी है. लेट्स हैव अ लुक
एट दैट ट्वीट। और फिर मोइन से बात करते हैं, यहाँ तो क्रिकेटर खुद सोशल मीडिया में कूद गया है। राइट, यू सॉ द ट्वीट। तो मोइन, यहाँ तो कोहली खुद सोशल मीडिया पे आके कह रहा है कि आई एम नॉट नर्वस, राइट। तो इंटरेक्शन तो शुरू हो गया प्लेयर्स का, एटलीस्ट इंडियंस का। जब खुद कोई मीडिया में आके कहते मैं नर्वस नहीं हूं तो व्हाट डज इट मीन? चर्चिल ने कहा था नथिंग इज ऑफिशियली कंफर्म्ड अंटिल इट इज ऑफिशियली डिनाइड। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि देखें, एक तो वेरी रिस्पेक्टेड क्रिकेटर, पिछले 10 सालों में अगर मैंने किसी टॉप बैट्समैन को अगर मैं देखूं तो मुझे विराट बहुत पसंद है, यू नो। बट कमिंग विद दिस इन द सोशल मीडिया उनको सूट नहीं करता, यू नो। प्रीवियसली इतनी उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, तो मेरा ख्याल है कि वी शुड स्पीक विद द बैट ओनली, यू नो, अपने जेस्चर से। मेरा ख्याल है कि जो अब शादी हो गई है, जिस फील्ड में शादी हुई वो वाले फील्ड के रंग थोड़े से इनमें आने शुरू हो गए। मेरी एक और थियरी है, बिकॉज मेरा पूरा करियर मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग में गुजरा है। ये स्पॉन्सर ने ट्वीट करवाई है, ये एक नया ब्रांड है कपड़े का, जिसका भी उन्होंने WROGN रॉन्ग की स्पेलिंग करके उसको एक ब्रांड नेम बनाया है। उन्होंने ये पॉइंट कर दिया, ट्वीट वायरल हो गई, ब्रांड नेम मशहूर हो गया। तो मुझे लगता है कोई भरोसा नहीं है इसके पैसे लेके उन्होंने ट्वीट बात यह किया। कि बिल्कुल आपकी देखें, आपका प्रोफेशन क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, एंड प्रोफेशन रिलेटेड टू व्हाट? हाईएस्ट स्टेक आपकी क्या होती है? आपकी कंट्री होती है ना, आपकी कंट्री होती है। आप प्रोफेशन आपका क्रिकेट है, यू नो, तो उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए ना। अगर आप एक ब्रांड की वैल्यू को और वैल्यू देना चाह रहे हैं प्रोफेशनली, वॉट एवर यू गेट, लेकिन आपने मुल्क को तो इन्वॉल्व कर लिया, मुल्क को इन्वॉल्व कर लिया ना। वो मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज कि विराट की जो अभी करंट फॉर्म है वो इतनी अच्छी नहीं है, यू नो। ही जस्ट वांट टू बी इन द न्यूज, Exactly. यू नो। अगर उनसे फिर रन नहीं होते, अपने ऊपर खुद अननेसेसरी प्रेशर डेवलप कर रहे हैं वो, यू नो। तो आई थिंक इट्स गुड फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल, यू नो, इट्स गुड फॉर पाकिस्तान। इट्स गुड फॉर पाकिस्तान दैट ही थिंक्स दैट एवरीवन इज रॉन्ग, कि वो नर्वस हैं, नर्वस लग रहे हैं, या उन्होंने एक मार्केटिंग गिमिक किया है, एडवर्टाइजिंग गिमिक की है विद स्पॉन्सर, लोगों ने वायरल कर दिया, ब्रांड नेम मशहूर हो गया। दैट्स द नेम ऑफ द गेम, दिस इज व्हाट क्रिकेटर्स ऑफ टुडे आर डूइंग। मोइन, आप लोगों का जमाना कुछ और था, मुल्क के लिए लड़े जाते थे, यहाँ पे कुछ और भी प्रायोरिटीज आ जाती हैं क्रिकेटर्स की। नाज़रीन, वी होप यू एंजॉयड द शो, और याद रहे अभी भी 2 दिन हैं, और शाम को 7 बजे 24 को मैच होगा पाकिस्तान इंडिया का। सवेरा विल बी विद अस फ्रॉम दुबई एंड शी विल बी गिविंग अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स, और मोइन और हम यहाँ आपके साथ होंगे। तो जब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल के प्रोग्राम के लिए अल्लाह हाफिज।